हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का आज के मॉर्निंग संडे फीस प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत है। तो आज का जो सत्र है वो भक्तों के लिए काफी है, जो भक्ति में आ चुके हैं उनके लिए काफी बहुत, मैं कहूँगा कि अगर देखा जाए हमारी मूवमेंट के हिसाब से, जैसे इस्कॉन आगे बढ़ रहा है और हमें चाहते हैं कि आगे इसी तरह बढ़ता रहे और बेहतर तरीके से बढ़े, तो सबसे बड़ी मुख्य चीज़ क्या है जो होनी चाहिए? आपको क्या लगता है कि इस्कॉन बढ़ता रहेगा, उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा क्या आवश्यक है? कोई वक्त बताना चाहेंगे? क्या लगता है आपको, क्या चीज़ चाहिए? संगठन और ट्रांसपेरेंसी। एक तो संगठन चाहिए, संगठित होने चाहिए लोग, मुझे बोल रहे हैं, और पारदर्शिता चाहिए। मतलब कुछ भी चीज ऐसे ना हो कि कुछ आवृत है, कुछ आवरण है, सब कुछ क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और कुछ प्रभुपाद कहते कहते भक्ति सिद्धांत समिति गोस्वामी महाराज प्रभुपाद भी इसमें बहुत बल देते थे। बुक्स भी है, बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन और प्रचार के माध्यम में, और कुछ तो भक्तों के बीच में पूछ रहा हूँ, भक्तों के बीच में ऐसा क्या चाहिए? देखिए बुक्स सब बढ़ जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, प्रचार भी हो जाएगा, लेकिन क्या रिलेशनशिप चाहिए, है ना, संबंध चाहिए। और अगर उसे एक भाषा में कहा जाए कि संबंध अच्छे होंगे तो क्या होगा? वी विल वर्क टुगेदर, है ना, साथ में संगठित होकर हम कार्य करेंगे। अन्यथा क्या होगा? जैसे एक रिवॉल्वर होती है, उसके अंदर अगर आप गोली डालोगे और उससे शूट करोगे, मारोगे, तो सामने वाले को क्षति पहुंचेगी। ठीक है, मैं हाथ में गोली पकड़ूंगा, वो मार दूंगा तुझे, और मार दूँ फेंक, क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि संगठन जो है वो उस व्यक्ति के बल को शक्ति देता है। अगर वो संगठन के मंच पे खड़े होकर कोई बात कहता है तो वो लोग ज्यादा लोगों तक पहुंचती है। प्रभुपाद हमें ऐसा प्लेटफॉर्म देके जा चुके हैं, प्रभुपाद अपना काम कर चुके हैं। लेकिन प्रभुपाद ने बोला था कि अगर वास्तविकता में आप मेरे प्रति कृतज्ञ हैं, अगर आप वास्तविकता में मुझे प्रेम करते हैं, तो आप साथ में मिलकर कार्य करेंगे। मतलब कुछ भी हो जाए आप इस्कॉन को नहीं छोड़ेंगे, ये मेन मुद्दा था। लेकिन आजकल सबसे बड़ी समस्या हम देखते हैं, जब भी कोई संगठन फैलता है तो धीरे धीरे उसमें द्वंद्व होना शुरू हो जाता है, न मैनेजमेंट को लेके या कोई भी चीज हो, प्रचार को लेके, मैं और मैं। और ये क्यों होता है? मान लीजिए इसके पीछे मैं इसमें भी जाना चाहूंगा कि ये द्वंद्व क्यों होता है, इसका मूल कारण क्या है? कोई वक्त बताना चाहेंगे द्वंद्व होता क्या है, इसका बेसिस क्या है? अहंकार, अहंकार बेसिस। और अहंकार के माध्यम से जो है क्या होता है, हम अन्य भक्तों में क्या करते हैं? दोष देखते हैं, है ना, कि किसी व्यक्ति को देखा और देखते ही, मान लीजिए आप सबसे पहले सुबह उठो, मेरे साथ तो नहीं होता ना, सबसे पहले सुबह उठता हूँ, सामने वाले व्यक्ति जो दिखता है उसमें सबसे पहले दोष दिखता है कि इसने मेरे साथ जिंदगी में मेरा क्या है, इसने बुरा किया है, ठीक है, इसने तो ऐसा किया था, सबसे पहले जो। लेकिन वास्तविकता में होना क्या चाहिए? गुण देखना चाहिए, है ना। तो आज इसी पे हम चर्चा करेंगे। मार्कर है, मार्कर होगा, कपूर जी आप हो जाओगे इस पे ना, इसे नहीं, माता जी को भी लगेगा, वही रहेगा। मार्कर नहीं काटो, मार्कर हाँ, ये यहाँ पे रख दो, यहाँ पे भी आ सकता है। नहीं, मार्कर ले लो ना, बस बोर्ड पे यहाँ पे रखते हैं। ये बोर्ड इधर रखो। तो आज का जो सत्र है वो यही है कि ये जो दोष दर्शन का जो एक अनर्थ है कि हम सामने वाले व्यक्ति में दोष दर्शन करते हैं, इसमें क्या समस्या है और इसको ओवरकम, इसको कैसे निवारण कैसे किया जाए इसका। तो आप सभी लोग जानना चाहेंगे इसके बारे में। आज पहले किसी ने अटेंड किया है इससे रिलेटेड? किया है माता जी ने, मेरा सुना है कि जो मैंने किया है कभी इस पे हुआ था, यहाँ पे नहीं हुआ ना, यहाँ पे नहीं हुआ, यहाँ पे पहली बार हुआ, गाजियाबाद में दिया था, ठीक है। तो इसमें कोई फॉल्ट लिखो, आप एक एफ बड़ा लिखो, उसके नीचे लिखो ए यू एल टी। अब यहीं बैठ जाओ, जब मैं बोलूँ तब आप
ठीक है। तो आज दोष मतलब अगर अंग्रेजी में से बोलेंगे क्या बोलेंगे, फॉल्ट। लेकिन सामने वाले व्यक्ति में बहुत दिखता है फॉल्ट कि इसमें ये तो प्रभु जी सुबह मंगल आरती में नहीं आते हैं, ये तो जो है जन्माष्टमी में वीआईपी पास के लिए लड़ते हैं, अगर इनसे बोला मंदिर निर्माण के लिए कुछ लक्ष्मी दे दो तो अपने यहाँ तो जो है नई नई गाड़ी ले आते हैं, लेकिन मंदिर में कुछ लक्ष्मी नहीं आती। तो दोष हमें दिखना शुरू हो जाता है कि ये तो प्रसाद जैसे ही होता है सबसे पहले लाइन में खड़े होते हैं जाके, तो दोष दिखना शुरू हो जाएगा। जब तक हम दोष दर्शन करते रहेंगे तब तक क्या होगा, संगठन आगे नहीं बढ़ने वाला, हम वहीं सीमित होकर रह जाएंगे। जितना हम कर गए या तो वहीं रहेंगे या उससे नीचे गिरते चले जाएंगे। और इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगता नीचे गिरने में। आप देखो इमारत बनाने में बहुत समय लग जाता है, तुर्की में देखे हो कैसे एकदम ध्वस्त हो गई सारी इमारत, कुछ क्षण भर लगते हैं ध्वस्त होने में। तो ऐसी मूवमेंट्स होती है। अब देखिए ये जो मूवमेंट है दिव्य है, वरना आप देखिए कोई भी मूवमेंट हो उसमें कोई भी जो उसका स्थापित किया होता है, अगर वो व्यक्ति चला जाए तो 10-20 सालों में तबाह हो जाती है, खत्म हो जाती है। लेकिन इस्कॉन जो है वो दिव्य है, क्योंकि ये चैतन्य महाप्रभु का मिशन है, ये रुक सकता ही नहीं है। लेकिन अगर इसे हमें और जोर शोर से अगर इसे हमें चलाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक साथ काम करना पड़ेगा। और एक साथ काम हम तभी कर पाएंगे जब सामने वाले व्यक्ति में दोष नहीं है। जैसे ही दोष देखना शुरू कर दिया हमने, वैसे ही वो प्रोग्रेस रुक जानी है, कुछ नहीं होने वाला। तो दो चीज बताई गई हैं, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा दर्शन की जय, श्री श्री राधा मोहन की जय, श्री श्री गौरव की जय, जय गुरु श्री प्रभुपाद की जय। कैसे दो चीज बताई गई हैं शास्त्रों में, एक बताया गया अपराध और एक बताया गया पाप। पाप और अपराध में क्या फर्क है आप लोग जानते हैं? कोई बताना चाहेंगे? मैं तो सोच रहा हूँ थोड़ा इंटरेक्टिव रहे, क्योंकि मैं भक्तों के दृष्टिकोण से देखता हूँ, इतने कॉलेज में जाकर भक्ति आ सकते हैं। ठीक है, पाप और अपराध में क्या फर्क है? क्या कुछ बताना चाहेंगे माताएं उधर से? माता जी। पाप जो हम 4 तरह के पाप करते हैं, हाँ, और अपराध ये है कि जो वैष्णव के प्रति उनमें दुख। हाँ, बहुत अच्छा बताया माता जी ने कि जैसे हम 4 नियम हैं, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, मांस न खाना, नशा न करना, जुआ न खेलना, अवैध स्त्री पुरुष संग नहीं करना। अगर इनको कोई नियम का उल्लंघन किया तो पाप होता है। और भगवान जो है बड़े दुखी हो जाते हैं जब हम ये पाप करते हैं। भगवान बोलते हैं मैं क्या इसे इतना उठाने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन ये पाप में घुसता ही चला जाता है। और अपराध होता है जो वैष्णवों के प्रति होता है। जब पाप होता है ना तो भगवान दुखी होते हैं, लेकिन जब अपराध होता है तो भगवान चिढ़ जाते हैं। भगवान चिढ़ जाता है। कोई सोच रहा कोई व्यक्ति आपको चिढ़ जाए तो वो क्या हाल करेगा आपका? दुखी हो तो कोई नहीं, दुखी है तब भी प्रेम है आपके प्रति थोड़ा, लेकिन आपने वैष्णव के प्रति अपराध कर दिया तो वही हाल होगा जो दुर्वासा मुनि का हुआ था, जो अम्बरीश महाराज के प्रति अपराध हुआ था। तो वैष्णव रिलेशनशिप जो आपस में है ना, ये बहुत सेंसिटिव है। कई बार लोग क्या करते हैं, लोग बोलते हैं कि प्रभु जी हम तो जा रहे हैं, ना होंगे वैष्णव ना होगा अपराध, दूरी रहते हैं। लेकिन ये फिर जीवन का जो परम उद्देश्य है, जो परम धाम है, वो प्राप्त नहीं होने वाला। वास्तविकता में यही तो टेस्ट है, यही तो परीक्षा है कि आप वैष्णवों के बीच में रह के आप कैसे अपने आप को संतुलित रखते हुए, और ये जो आपके अंदर एक कंडीशन स्टेट है आपकी कि आप दोष दर्शन कर रहे हो सामने वाले व्यक्ति में, यही तो जाने के लिए सारी संगठन बनाया गया है। अगर यही रहेगा आपके अंदर तो फिर भगवान एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। सो इस्कॉन अगर आप देखोगे, इस्कॉन की स्पेलिंग है ISKCON। तो शुरू में क्या आता है? IS इज, और एंड में आता है ऑन, और बीच में क्या आता है? KC, है ना? तो क्या इज कृष्ण कॉन्शियसनेस ऑन। अगर एक तरह से मतलब देखा जाए तो क्या कृष्ण भावना में चेतना आपकी ऑन है? ये पूछ रहे हैं प्रभुपाद, है ना? प्रभुपाद के थोड़ा गुहिया मतलब ये भी, वो इंटरनेशनल सोसाइटी वो कृष्ण कॉन्शियसनेस वो तो है ही, लेकिन भक्तों के लिए क्या है? इज कृष्ण कॉन्शियसनेस ऑन। तो हमें हमेशा इसलिए ये प्रश्न पूछना चाहिए स्वयं से कि आपकी कृष्ण चेतना जो है वो ऑन है, क्योंकि ऑन होगी तो दोष दर्शन नहीं होगा, अगर ऑफ होगी तो यही हम करेंगे। कुछ लोग आते ही हैं दोष दर्शन करने, देखो संस्था में घुसते ही दोष दर्शन करना शुरू कर देंगे, अरे तो अंग्रेजों की संस्था है, इसके तो पैसे बाहर जाते हैं, ये क्या हो रहा है, यहाँ तो ये एक ट्रीटमेंट हो रहा है, आते ही दोष देखना शुरू।
मतलब पॉजिटिव चीजें देखना देखनी नहीं है, बिल्कुल नहीं। दोष कहाँ है मुझे दिखाओ, गलती कहाँ है यहाँ पे। तो ये समस्या बहुत बड़ी है। तो आज ये जो शब्द है फॉल्ट, इसके माध्यम से हम सीखने का प्रयास करेंगे। इससे आपको याद भी रहेगा कि क्या क्या करना चाहिए। तो इसका एक एक अक्षर हम उठाएंगे और उससे सीखेंगे कि क्या क्या दोष दर्शन से बचने के लिए हम कर सकते हैं। तो एफ के आगे हम सीख सकते हैं एफ से कि फोकसिंग ऑन द गुड इन अदर्स, गुड इन अदर्स लिख दो, फोकसिंग ऑन द गुड इन अदर्स। तो सामने वाले व्यक्ति की अच्छाई पे ही केवल ध्यान केंद्रित करना, सामने वाले व्यक्ति की अच्छाई पे केवल ध्यान केंद्रित करना। ये कैसे हो पाएगा? यही तो बड़ा मुश्किल कार्य है। ये बहुत मुश्किल कार्य है कि सामने वाले व्यक्ति में गुण दिख जाए। गुण दिखते ही नहीं है बड़ों। क्या करें हम? जब भी देखते हैं तो इनके अंदर गुण है ही नहीं। तो ये आप देखने की बात करो, इनके अंदर तो गुण है ही नहीं। तो प्रभुपाद बताते हैं कि इस सृष्टि में 4 तरीके के लोग होते हैं। तो सबसे पहले हम सबसे नीचे वाले से शुरू करेंगे। सबसे नीचे वाला व्यक्ति वो होता है जिसे सामने वाले व्यक्ति में केवल अवगुण ही अवगुण दिखाई देते हैं, जो बुराई ही बुराई देखता है और कुछ नहीं देखता। केवल उसे क्या दिखता है? बुराई ही बुराई, अच्छाई दिखाई नहीं देती। एक बार क्या होता है, एक बार जैसे आप देखोगे अमेरिका में या यूरोप की कंट्रीज में कल्चर है कि वो कुत्तों को बहुत प्रेम करते हैं, और ये कल्चर धीरे धीरे क्या है भारत में भी आता जा रहा है। तो एक बार क्या होता है, एक सुपरमार्केट जो होती है उसमें एक व्यक्ति होता है, वो देखता है कि एक सुपरमार्केट में कुत्ता खरीदारी कर रहा है। वो कुत्ता क्या है, वो खरीदारी कर रहा है, और वो जो शॉपिंग कार्ट होती है, जो ट्रॉली होती है, उसमें धीरे धीरे अपने मुंह से उठा के सामान डाले जा रहा है और उसे खिसकाता जा रहा है। वो जो व्यक्ति होता है वो बड़ा स्तब्ध हो जाता है, मतलब क्या जबरदस्त कुत्ता है, मतलब ये इंसानों की तरह शॉपिंग कर रहा है। और वो उसके पीछे लग जाता है कि मैं देखता हूँ कि ये और क्या क्या करता है। और वो देखता है, वो सारी चीजें उठाता है और जो आवश्यक होता है वही उठाता है। ठीक है, जो एक घर में आवश्यकता होती है वही उठाता है, जाता है, और कैश काउंटर के पास जैसे ही पहुंचता है, वहाँ जो कैशियर बैठा होता है वो देख के उसका सारा सामान पैक कर देता है और बिल देता है उसे। बिल देने के बाद वो कार्ड देता है, क्रेडिट कार्ड, वो कार्ड स्वाइप होता है, पेमेंट हो जाती है, और वो बिल देके उसके गले में बांध देती है और वो लेके निकल जाता है। वो देखता है तो बड़ा जबरदस्त कुत्ता है, वो फिर और आगे चलता है। वो देखता है कि ये जाके एक बस स्टॉप पे रुक जाता है, बस स्टॉप पे खड़ा हो जाता है। बस स्टॉप पे जैसे ही खड़ा होता है तो वो देखता है कि 2-3 बस चली जाती है और सही बस का इंतजार कर रहा होता है। सही बस कौन सी है उसे पता होता है, सही बस कौन सी है, और जैसी सही बस आती है उसमें चढ़ जाता है। वो व्यक्ति उसके पीछे लग जाता है, बोलता है और अंदर घुस जाता है, बोलता है कि अब मैं और देखना चाहूंगा ये कुत्ता करता है। वो उसमें घुस जाता है और देखता है कि जैसे वो जाता है वो अपने आगे वाली पॉकेट से एक चेंज निकाल के देता है कंडक्टर को, और वो उसे टिकट पकड़ा देता है, और वो फिर और आगे चलता है, और जहां उसका स्टॉप आता है वहां उतर जाता है, और उतर के वो व्यक्ति भी उसके पीछे उतर जाता है और वो उसके पीछे जाता है। और वो देखता है कि वो एक घर की तरफ जाता है, और घर की तरफ जाते ही वो क्या करता है, वो घर के शीशे पे पंचे मारना शुरू कर देता है कि मैं घर पे आ चुका हूँ। इतने में घर का मालिक आता है अंदर से, और वो जैसे ही आता है वो डंडा लेके आता है, और डंडा लेके आता है और कुत्ते को मारना शुरू करता है। उसके पीछे जो आदमी होता है वो बोलता है, अरे तुम बेवकूफ हो क्या, इतना जबरदस्त कुत्ता है तुम्हारे पास कि आप सोच नहीं सकते, और तुमने इसे मारना शुरू कर दिया। बोलता है हफ्ते में दूसरी बार है कि घर की चाबी भूल गया है। मतलब वो क्या चाह रहा था कि आए और घर की चाबी भी खुद खोले और अंदर जाए, उसे परेशान न करे। तो उसके इतने गुण जो है वो दिखाई नहीं दिए, और क्या दिखाई दिया, एक कमी जो रहेगी, हल्की सी कमी जो रहेगी, उसने उसे मारना शुरू कर दिया। तो यही हमारे साथ होता है। मुख्यतः आप देखिए यही होता है, गुण तो हमें दिखाई नहीं देते कि वो व्यक्ति कुछ भी कर रहा है, उसका व्यवहार कैसा है, उसकी भक्ति कैसी है, उसमें विनम्रता है या नहीं है, लेकिन एक अवगुण पकड़ के बैठ जाते हैं हम कि हमारे साथ ये हुआ है, हमारे साथ ये बुरा व्यवहार हुआ, तो उसी के पीछे पड़े रहे। तो हमारी भी चेतना ऐसी है जैसे इस व्यक्ति की है जो कुत्ते का मालिक है। और उसके बाद जो उससे थोड़ी ऊंचे स्तर का भक्त होता है वो कैसा होता है, वो होता है कि वो उसे अच्छाई और बुराई दोनों दिखाई देती है सामने वाले व्यक्ति के अंदर।
लेकिन वो दोनों को इक्वल वेटेज देता है। ये आमतौर पर भक्तों में होता है। गुरु जी वो अगर वो अच्छे हैं ना तो उनकी ये कमियां भी हैं। जब हम शुरू शुरू में आते हैं तो हमें अच्छाई बुराई दोनों दिखाई दे रही है कि भैया चलो इन्होंने धोती कुर्ता पहना, सनातन धर्म को मान रहे हैं, 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, लेकिन गुरु जी इनके व्यवहार में परिवर्तन नहीं आया। हमें ये नहीं दिख रहा कि इतने जो लगभग 9 अरब की जनसंख्या है पूरे विश्व में, उसमें से कुछ गिने चुने लोग हैं जो धोती कुर्ता पहन के तिलक लगा के निकलते हैं। हमें ये नहीं दिख रहा कि इतने करोड़ों लोगों में वो यहाँ पे आया तो कितना श्रेष्ठ व्यक्ति है, लेकिन हमें दिखता है कि इनका व्यवहार अच्छा है। तो हम अच्छाई भी देख रहे हैं और हम बुराई भी देख रहे हैं, लेकिन हमारा जो देखने का नजरिया है वो दोनों चीजों को हम इक्वल वेटेज दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमें भक्तों को में देखने को मिल जाती है। और उससे ऊपर कौन सा स्तर आता है? उससे ऊपर स्तर आता है sees both good and bad but consciously focus on good and ignore bad। ये स्तर है। ये स्तर पे हमें पहुंचने का प्रयास करना चाहिए कि अच्छाई भी दिखाई दे रही है और बुराई भी दिखाई दे रही है, लेकिन हमारा कॉन्शियस एक एफर्ट होगा, प्रयास होगा कि हम अच्छाई पे ही फोकस करें। तो इस पे लिखो एक तो नहीं, अभी तो फोकस किया, ठीक है तो 4 बात। तो कौन से स्तर हुआ कि हमें अच्छाई भी दिखाई दे रही है और हमें बुराई भी दिखाई दे रही है, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारा फोकस जो है, हमारा ध्यान केंद्रित रहे केवल अच्छाई पे, और यही स्तर पे पहुंचने का हमें प्रयास करना है। क्योंकि इससे जो ऊंचा स्तर है जहां पे केवल अच्छाई दिखाई देती है, वो स्तर 2 ही व्यक्ति पा सकते हैं, तो भगवान और दूसरे गुरु, बस भगवान और गुरु, इसके अलावा कोई नहीं पा सकता। तो हमें कहां तक आने का प्रयास करना चाहिए कि बुराई तो दिखाई देगी ही देगी, अच्छाई भी दिखाई देगी, लेकिन बुराई को इग्नोर कर दो। जैसे कि आप जगन्नाथ जी पे जाओगे, जगन्नाथ जी देखते हैं, जगन्नाथ जी की आंखें कितनी बड़ी हो रही है ना। तो जैसे कोई भक्त अंदर घुसता है, जगन्नाथ जी की आंखें इसलिए इतनी बड़ी हैं, वो देखते हैं इसने मेरे लिए लेश मात्र की सेवा करी है, तो मैं इसे स्वीकार करूंगा, कृपा करूंगा इसको। जगन्नाथ जी की आंखें क्या दर्शाती है? हाथ खोल के खड़े हैं कि अगर जरा सी भी तूने मेरी सेवा करी है ना, एक बार मेरा नाम भी ले दिया है, तो मैं तुझे स्वीकार करूंगा। बुराई दिखाई नहीं है। और वहां पे आप साउथ में जाओगे, रंगनाथ जी लेटे हुए हैं, है ना, योग निद्रा में, आंखें बंद है। वो क्या दर्शाते हैं? वो दर्शाते हैं कि मुझे बुराई देखनी नहीं है, ये भक्त जो आया है मुझे देखना ही नहीं है उसकी क्या बुराई करे, मैं अपनी आंखें मूंद लेते हैं और केवल उसकी अच्छाई पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो बुराई देखते नहीं है रंगनाथ जी, और ये अच्छाई देखते हैं। तो हमें सीखना चाहिए कि जगन्नाथ जी और रंगनाथ जी से कि कैसे हमें केवल अच्छाई देखनी है और बुराई जब आए तो आंखें बंद कर लेनी है। और जो इससे ऊंचा स्तर है कि बुराई दिखती नहीं, वो भगवान का स्तर है। वो तो क्या ही बात करें, हम उस पर क्या पहुंचेंगे, लेकिन हमें ये जो इससे नीचे का स्तर जो है वहां पे हमें पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। तो 4 स्तर का हमने चर्चा किया यहाँ पे। सबसे नीचे का स्तर हमने देखा कि केवल बुराई दिखती है। उससे ऊपर का स्तर आया कि अच्छाई और बुराई दोनों दिखती है, और फोकस जो हमारा रहता है वो ये रहता है इक्वल वेटेज देते हैं दोनों कि हाँ ठीक है, ये भी है तो ये भी है। अगर माला भी करते हैं तो प्रसाद की लाइन में सबसे पहले खड़े होते हैं, ठीक है, ये फोकस रहता है। उसके ऊपर का स्तर जो आता है अच्छाई और बुराई दोनों दिखती है, लेकिन बुराई इग्नोर कर दी जाती है और केवल फोकस अच्छाई पे रहता है। उससे ऊंचा स्तर जो आता है केवल अच्छाई दिखाई देती है, बुराई दिखाई नहीं देती। और ये स्तर देखो, ये स्तर क्या होगा? परम वैष्णव का स्तर है। उत्तम अधिकारी का जब हम चर्चा करते हैं ना, उत्तम अधिकारी की बात करते हैं, वो अपने को छोड़ के सबको भक्त मानता है। मध्यम अधिकारी जो होता है वो देखता है इन चीजों को कि अच्छाई क्या है, बुराई क्या है। कई बार हम बोलते हैं कि मध्यम प्रचार करने के लिए तो मध्यम स्तर पे आना पड़ेगा, लेकिन वो वही व्यक्ति आ सकता है जो उत्तम पे है। तो हम तो जब मध्यम पे आ गए हम प्रचार कर लेंगे, नहीं। जो व्यक्ति उत्तम पे पहुंच चुका है वो प्रचार करने के उद्देश्य से मध्यम को स्वीकार करता है, क्योंकि वो देखता है, मैनेजमेंट में देखना पड़ता है, लेकिन वो द्वेष नहीं करता। वो क्या करता है? वो केवल उसे करेक्ट करने के लिए वो उस कमी को देखता है। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, करेक्ट भी कौन कर सकता है। अब ए से हम क्या सीखते हैं? अभी हमने फॉल्ट से देखा कि फोकसिंग ऑन द गुड एज, तो हमें कौन से स्तर पे आना है? हमें सेकंड स्तर पे आना है।
ए से हम देखते हैं अवेयर अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ फॉल्ट फाइंडिंग, अवेयर अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ फॉल्ट फाइंडिंग, कि दोष दर्शन के जो परिणाम हैं उनके बारे में ध्यान रखें, क्योंकि समस्या होने वाली है। देखिए, जब हम किसी भी चीज का संग लेते हैं तो क्या होता है? एक व्यक्ति मान लीजिए अगर दारूबाज लोगों में बैठ रहा है तो क्या होगा? थोड़ी देर बाद वो थोड़ी देर बाद शराबी बन जाएगा। कोई व्यक्ति जुआरियों में बैठ रहा है तो थोड़ी देर बाद वो जुआ खेलना शुरू कर देगा। कोई व्यक्ति भक्तों में बैठ रहा है, आप देखिए संग का खरबूजे में, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। तो वैसे ही अगर भक्तों के समाज में आके बैठेगा तो कैसा भी व्यक्ति हो, धीरे धीरे क्या होता है? वो भक्त बन जाता है। अपी चेत दुराचारो भजते कौन भाग साधुरे सतंतव्य समयाग्यो सोई। भगवान भी कहते हैं कि कोई बुरा से बुरा व्यक्ति हो, अगर वो साधुओं के संग में बैठा है, साधु है, तो उसे साधु ही माने, क्योंकि समय के साथ साथ उसमें परिवर्तन आना अनिवार्य है। तो हम जिस भी चीज का संग ले रहे हैं उसका असर आ रहा है हमारे ऊपर। अगर हम किसी के दोष के बारे में चिंतन कर रहे हैं तो क्या होगा? दोष के बारे में अगर हम चिंतन करेंगे तो क्या होगा? वो दोष जो है वो धीरे धीरे हमारे अंदर आना शुरू कर देगा। हम सोच रहे हैं ये व्यक्ति जो है ये मुंहफट है, कभी कुछ ही बोलता है, सोचता नहीं है, तो धीरे धीरे आप कुछ समय बाद देखोगे कि आप मुंहफट हो जाओगे। आप बिना सोचे समझे कुछ भी बोलना शुरू कर दो। आप सोचोगे नहीं कि कहाँ पे क्या बोलना है। जैसे ये कहावत है कि कैसे बोलना है, ये सीखने के लिए साल भर चाहिए, कि कब बोलना है, कहाँ बोलना है, कितना बोलना है, किससे बोलना है, किससे नहीं बोलना है, कैसे बोलना है, इसे सीखने के लिए जीवन लग जाता है। तो किसी भी व्यक्ति के अगर दोष के ऊपर हम चिंतन कर रहे हैं कि इसमें ये दोष है, ये दोष है, तो ध्यान रहे कुछ ही समय में वो दोष आपके अंदर आने वाला है। तो उस चिंतन से भी बचे कि अगर मैं सोच रहा हूँ इस व्यक्ति में ये दोष है, इस सुबह मंगल आरती नहीं आता है और मैं उस पर चिंतन करे जा रहा हूँ, तो हो सकता है कि आप भी ना हो। धीरे धीरे बोल रहे हैं वो तो आते ही हम भी थोड़ा आज आराम कर लेते हैं, वैसे ही कोहरा बोलता है, ठीक है, पहुंच जाएगा, एक्सीडेंट हो सकता है, जीवन रात वाली भक्ति होगी, वरना क्या होगा। तो ये सारी चीजें आपके अंदर आना शुरू हो जाएगी। एक बार क्या होता है, एक बार एक व्यक्ति होता है, वो सुबह डेली मंगल आरती जाता है, उसका नियम होता है, और एक दिन वो सो रहा होता है, एक दिन थोड़ा लेट हो जाता है। तो एक व्यक्ति आता है, वो बोलता है उठो 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 उठो, बोलता है मंगल आरती जाना है, तो मंगल उठता है, एकदम तैयार होता है। सारी वो व्यक्ति कौन था जिसने उठाया? वो जानता, बोलता तुम कौन? बोलता मैं कली। बोलता कली? कलियुग? बोलता तो तुम्हारा तो काम है कि कोई व्यक्ति भक्ति ना करे, तुम मुझे क्यों उठा रहे हो आगे? बोलता है जिससे तुम्हारे अहंकार बरकरार रहे, तुमने आज तक मंगल आरती बस नहीं करी। ये अहंकार बना रहेगा, अगर ये अहंकार बना रहेगा तो तुम भगवत धाम नहीं जा पाओगे। तुम्हें वो अहंकार बने रहना चाहिए। अगर आप तुम मिस कर देते तो अहंकार टूट जाएगा। तो हमें ध्यान रहना चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति में दोष है नहीं देखना है, हमें अपने लिए सीख रहे हैं जो सीख रहे हैं। अगर बोला जा रहा है कि निंदा नहीं करनी है तो हम अपने लिए सीख रहे हैं, यानी तो जी वो तो करते हैं। आप देखिए लेक्चर का प्रश्न नहीं होता, तो जी वो तो करते हैं, अरे वो नहीं आपके लिए लेक्चर हो रहा है, आप सुनिए। वो तो भगवान के मित्र हैं, आपको उनकी सेवा करनी है, उन्हें छोड़ो। आप वो अपनी लीला जो कर रहे हैं वो उनके गुरु देखेंगे, अथॉरिटी देखेंगे, आपको देखने का अधिकार नहीं। तो ध्यान रहे कि जब भी हम सामने वाले व्यक्ति के दोष के बारे में चिंतन कर रहे हैं तो हमारे अंदर आने वाले से सतर्क रहे कि चिंतन ही ना करें, चिंतन की स्तर पे ही रुक जाए। ध्याय तो विषय पुंसा संगस्तेषु उपजाए, ध्यान लगाएंगे जैसे विषय, यहाँ पे विषय क्या है? दोष। संगस्तेषु उपजाए, संग लेना शुरू कर देंगे, संगात संजायते काम, और जैसे ही संग लेंगे वो दोष काम के रूप में आपके अंदर आना शुरू कर देगा। तो इसके बचने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? सबसे बड़ी तरीका क्या है कि चिंतन ही ना करें। अब मुझे आपने तो बता दिया चिंतन नहीं करना, तरीका तो बताइए आप। तो एक सुकरात नाम के एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए, लगभग 2,500 साल पहले, अरिस्टोटल के गुरु। वो बहुत ही बड़े दार्शनिक थे और भगवान में विश्वास करते थे, ईश्वरीय शक्ति में उनका विश्वास था। तो उन्होंने 3 फिल्टर टेस्ट बनाया। वो बड़े बहुत ज्यादा बुद्धिजीवी व्यक्ति थे। और एक बार क्या होता है, एक बार वो अपने मित्र के साथ अपने घर में बैठे होते हैं, तो उनकी जो पत्नी होती है ना, वो उन्हें सपोर्ट नहीं करती थी।
जो उनके दर्शन में उनका साथ नहीं देती थी, जो वो प्रयास करते थे, दार्शनिक थे। तो अपने मित्र के साथ बैठे होते हैं तो वो किचन में जाके बर्तन बजाना शुरू कर देते, धैड़ भगवाना मार और ये कढ़ाई फेंक और चम्मच फेंक ये करना शुरू कर देते हैं। और तो उनका मित्र बोलता है ये क्या हो रहा है? बोलता कुछ नहीं, बादल गरज रहे हैं। बोलता बादल गरज रहे हैं? बोलता है हाँ। वो थोड़ा बाहर आता है अपने मित्र के साथ, सुकरात जो होते हैं वो बाहर आते हैं, और जैसे ही बाहर आते हैं पहली मंजिल से उनकी बीवी जाती है और बाल्टी भर के, उनका अभी भी गुस्सा ठंडा नहीं होता, वो डाल देती है उनके ऊपर। बोलते ये क्या हुआ? बोलता जो बादल गरज रहे तो बरस रहे। तो बहुत ही ज्यादा व्यक्ति ऐसे थे कि बहुत ही लाइटली लेते थे। तो उन्होंने 3 फिल्टर टेस्ट बताया, ठीक है। वो बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति आपके पास निंदा करने आता है किसी की, तो 3 फिल्टर लगाओ। अगर ये 3 फिल्टर वो पास कर लेगा तो उस बात को सुनो, अन्यथा वो सुनने योग्य ही नहीं। तो पहला क्या फिल्टर है? पहला फिल्टर ये है कि जो तुम बताने आए हो वो सत्य है या झूठ है, पहले तो ये बता दो। देखो कोई व्यक्ति है, तो जी एक बात कर लिया मुझे उनके बारे में आपसे ना, वो भक्त ना अच्छे, आप तो जी उनके बारे में जो आप बताने आए हो वो मतलब कथित तौर पे है या सत्य है, या सुना सुनाई बांटते हैं? क्योंकि हेयर से एविडेंस पे तो कोई विश्वास नहीं कर सकता, सुनी सुनाई बांटो, सत्य है उसमें कुछ। अगर वो बोलता है सत्य है तो उसे सुनना चाहिए, तो दूसरा फिल्टर पे आना चाहिए। अगर वो बोलता है सत्य ही नहीं है, मुझे पता नहीं, तो बेटा जाओ यहाँ से, हमें सुनने योग्य नहीं है। तो दूसरा फिल्टर आता है, बोले ठीक है आप सत्य है, अब ये बताओ कि जो बताने वाले हो उसके बारे में अच्छा है या बुरा है? अच्छा है तो बताओ, बुरा है तो मत बताओ, बुरा सुनने का समय नहीं। ठीक है, अब अच्छा है, अब बताने वाले हो तो अगर मान लो बुरा भी, एक बार को तुम्हें बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं, अगर बुरा भी है तो क्या ये बताने से उसके जीवन में कोई सुधार होगा या नहीं होगा? अगर सुधार होगा तो बताओ, अगर केवल गॉसिप करने आए हो तो मत बताओ। तो ये 3 फिल्टर जैसे आप लगा लोगे तो अपनी चेतना को बचा के रखोगे। चेतना को बचाने के फिल्टर है, जैसे पानी हम पीते हैं ना, एक्वागार्ड घर में लगा रहता है, पानी फिल्टर से होते हुए आता है, एकदम शुद्ध पानी बनता है। तो एक गॉसिप को भी फिल्टर करता है। 3 चीजें पूछो कि पहला कि ये सत्य है, दूसरा ये जो सामने वाले व्यक्ति के बारे में बोल रहे हो ये उसके बारे में जो है अच्छा है या बुरा है, और तीसरा ये चीज जो बता रहे हो उसके जीवन में सुधार ला सकता है या नहीं ला सकता है। अगर तीनों के जवाब सत्य है, अच्छा और सुधार के रूप में है तो उस बात को हम सुनेंगे, अन्यथा उस बात को नहीं सुनेंगे। यू से हम क्या सीखते हैं? यू से हम सीखते हैं अपलिफ्टिंग अदर्स, सामने वाले को उठाओ, उसे गिराओ मत। जैसे होता है ना भौतिक जगत में कि दूसरे के कंधे पे पैर रख के चढ़ गए, ये नहीं होता भक्तों के समाज में। भक्तों का समाज अलग स्तर पे। यहाँ पे क्या है, अगर आप दोष दर्शन भी कर रहे हो तो आप क्या, जैसे मैं तीसरा फिल्टर बताया वहीं से शुरू होता है कि क्या आप उसे सुधार ला सकते हो, उसके जीवन में ला सकते हो तो ठीक है, अगर नहीं ला सकते तो क्या है, दोष दर्शन मत करो। कई बार होता है कि हम दोष दर्शन करते हैं और वास्तविकता में दोष होता ही नहीं। एक बार क्या होता है, एक बार एक पति पत्नी होते हैं और वो फर्स्ट बैल्कनी में जो है वो फ्लोर होता है, और पति जो होता है वो सुबह सुबह डेली चाय पीता है, और चाय पीते पीते वो अपनी खिड़की से बाहर देखो, खिड़की लगी हुई है, यहाँ से बाहर झाँक के देखता है और बोलता है ये देखो सामने वाले हमारे पड़ोसी, इनके पर्दे देखो कितने मैले हो रखे हैं, ये सफाई नहीं रखते, कैसे एकदम सूची का ध्यान ही नहीं है, कितने गंदे लोग हैं। और डेली सुबह चाय पीता था और 2-3 गालियां सामने वाले पड़ोसी को देता, देखो कितने गंदे रहते हैं, इनके पर्दे कितने गंदे हैं, कितने मैले रहते हैं, कहाँ से आए हैं ये लोग पता नहीं। तो एक दिन वो सुबह उठता है और बोलता है अरे देखो, अपनी पत्नी को बुलाता है, भाभी देखो ये सामने वाले पड़ोसी के आज पता नहीं कहाँ से बुद्धि आ गई, सबने पर्दे धो लिए, कितने देखो चकाचक चमक रहे हैं। और वो पत्नी होती है, वो बोलती है प्राणनाथ, इन्होंने अपने पत्नी पर्दे नहीं धोए हैं, मैंने आज अपनी खिड़की साफ करी है। तो वास्तविकता में गंदगी कहाँ थी? खिड़की, अपने अंदर गंदगी थी। और लेकिन हम क्या कर रहे हैं, दूसरे व्यक्ति के अंदर दोष देख रहे हैं। तो गंदगी कभी कभी यहाँ भी होती है कि दोष यहीं से दिखना शुरू होते हैं कि जैसे मान लो मैंने नीला चश्मा पहना तो नीला नीला ही दिखाई देगा, हरा पहना हरा ही दिखाई देगा, मिस्टर इंडिया वाला लाल पहना तो लाल दिखाई देगा। लेकिन इसी चीज को हमें समझना है कि वास्तविकता में
जो दोष होता है वो कभी कभार अपने अंदर ही होता है। एक बार क्या होता है, एक बार एक व्यक्ति होता है, उसकी बीवी को ना कम सुनने की बीमारी होती है, मतलब वो धीरे धीरे उसकी उम्र बढ़ती है तो सुनना होता है तो आमतौर पर कम हो जाता है। तो वो अपनी बीवी से बहुत प्रेम करता है और वो जो होता है वो एक डॉक्टर के पास जाता है। वो चाहता नहीं है कि उसकी बीवी को पता चले कि उसे सुनना कम हो गया है, क्योंकि उसकी बीवी दुखी हो जाएगी। तो एक डॉक्टर के पास जाता है, वो बोलता है डॉक्टर साहब मेरी जो पत्नी है उसे धीरे धीरे सुनाई देना कम होता जा रहा है, तो बताइए, मैं चाहता नहीं उसे पता चले क्योंकि वो दुखी होगी, उसका मन दुखी हो जाएगा, आप मुझे बताइए मैं कैसे उसका इलाज करूँ। तो डॉक्टर बोलता है पहले मुझे पता तो चले कि उसकी कितने सुनने की क्षमता बची है, तभी तो मैं इलाज बता पाऊंगा। तो बोलता है मैं ये कैसे बताऊं। तो डॉक्टर बोलता है एक काम करना, कल जाना उससे 10 कदम की दूरी पे खड़े हो जाना और पहले उसे कोई प्रश्न पूछना और उसके बाद जो है थोड़े नहीं सुने नहीं जवाब आए तो थोड़ा 2 कदम आगे बढ़ना, फिर प्रश्न पूछना, फिर 2 कदम और आगे बढ़ना और मुझे बताना कहाँ पे वो जवाब देती है। बोलते हैं ठीक है, बहुत बढ़िया है। वो जाते हैं और पूछते हैं कि ये आज खाने में क्या बना है, 10 कदम दूर खड़ा हो जाता है। वो बोलती है कुछ भी जवाब नहीं आता। वो 2 कदम और आगे जाते हैं, वो बोलते हैं प्रिय आज खाने में क्या बना है, वो बोल कुछ भी जवाब नहीं आता। वो 2 कदम और आगे बढ़ते हैं, बोलते हैं प्रिय आज खाने में क्या बना है, कुछ भी जवाब नहीं आता। वो 2 कदम और आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल पास पहुंच जाते हैं, बोलते हैं प्रिय आज खाने में क्या बना है। वो बोलती है मैं चौथी बार बता रही हूँ मटर पनीर बना है, तुम्हें सुनाई नहीं देता। तो क्या समस्या है? समस्या किसमें? पति में समस्या थी। और वो क्या सोच रहा है, पत्नी को सुनाई नहीं दे रहा, उसे सुनाई नहीं दे रहा। वो तो जवाब देगी और सुनाई किसे नहीं दे रहा था, पति को सुनाई नहीं दे रहा। तो ये समस्या जो होती है कई बार हमें देखने को मिलती है। तुम अपलिफ्ट कैसे कर पाएंगे सामने वाले व्यक्ति को, उसमें सुधार कैसे ला पाएंगे? तो इसके लिए हमें स्वयं से 4 प्रश्न पूछने चाहिए। पहला प्रश्न कि मैं क्या सही व्यक्ति हूं जो सामने वाले में सुधार ला सकता हूं? सही व्यक्ति कौन होता है? माता पिता और गुरु, बस अथॉरिटी, और कोई सही व्यक्ति नहीं। अगर मैं इन दोनों में से हूं तो मैं सुधार ला सकता हूं, अन्यथा मेरा काम ही नहीं, दूर हट जाओ। जैसे लोग होते हैं ना सेल्फ इम्पोज्ड इंस्पेक्टर, कि मैं सब कुछ इंस्पेक्ट करूंगा जाके, कौन गलती कर रहा है, आपको अथॉरिटी किसने दी है देखने की कौन गलती कर रहा है और कौन गलती नहीं कर रहा है? जो उनकी अथॉरिटी है वो देखेंगे जाके। तो पहले स्वयं से एक प्रश्न पूछो, क्या मैं सही व्यक्ति हूं जो सामने वाले में सुधार ला सकता हूं? तो आप उसके दोषों के बारे में चर्चा करो। अगर आप अथॉरिटी नहीं हो, आप गुरु नहीं हो, तो आप माता पिता नहीं हो, तो आप चर्चा भी नहीं कर सकते। दूसरा प्रश्न आता है कि डू आई हैव द राइट मोटिव, कि मेरा उद्देश्य जो है वो सुधार लाना है या कुछ पुराने खातों को हिसाब बराबर करना है, कि पुराने अकाउंट सेटल करना है मुझे, कि उस दिन तो तुमने मेरी शिकायत करी थी कि मैं शंख बजने के बाद आया था, लेकिन आज तुम भी शंख बजने के बाद आए हो, तो आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इस उद्देश्य से जो है मैं उसके ऊपर दोष दर्शन करके उसका सुधार लाना चाह रहा हूँ, या अरे मैं इनके बारे में बात करता हूँ आजकल, मुझे लग रहा है इनमें थोड़ा ढीलापन आ रहा है, इनकी अथॉरिटी से बात करेंगे। इस उद्देश्य से अगर आप बात कर रहे हो तो उद्देश्य सोचो अपना, कि सामने वाले का अकाउंट सेटल करने के लिए आप उसके दोष मत देखो, अगर उसमें सुधार वाकई लाना चाहते हो तो दोष देखो। तीसरा, डू आई नो द राइट वे, क्या मुझे सही तरीका पता है? सही तरीका क्या होता है? अब जैसे तरीका भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आप महाराज के पास जाओगे, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के पास, आप कभी उनके पास कोई कंप्लेंट लेके जाओ और बोलो महाराज वो भक्त ना ढंग से प्रचार नहीं कर रहे हैं, वो ना नियमों का पालन नहीं। महाराज बोलते हैं कि एक काम करो, उनके बारे में पहले 5 खूबियाँ बताना, वो फिर 5 खूबियाँ बताएंगे। महाराज बोला सुबह मंगल आरती में उनका रेगुलर है, वो डोनेशन ना रेगुलर देते हैं महाराज, और महाराज जन्माष्टमी के समय वो निर्जला रखते हैं और पूरा सेवा में लगे रहते हैं। 5 गुण बता दिया आपने टोटल मिला के, उसके बाद महाराज पूछते हैं हाँ बताओ क्या शिकायत है? ठीक है महाराज, बढ़िया आदमी, चलते हैं। तो बताने का तरीका भी होता है। मान लीजिए जैसे मैं बता रहा हूँ, कोई भक्त ने किया, तो जी आके आप लाइन में जाके लग गए, खड़े हो गए प्रसाद में, आपको अकल नहीं है कि पहले जो बाहर के भक्त आए हैं वो खड़े होने चाहिए लाइन में, तो ये तरीका है। गुरु जी एक बात करनी थी आपसे,
आप सुबह से बहुत सेवा कर रहे हो, लेकिन आप देखो कि अब तो बहुत समय हो गया है आपका, तो लेकिन अभी जो कुछ भक्त आए हैं ना वो नए हैं, तो आप देखो वरिष्ठ भक्त हो चुके हो, और अगर आप नए भक्तों को पहले आने का अवसर प्रदान करोगे तो एक जो है एक एग्जाम्पल सेटअप होगा कि पुराने भक्त कैसे व्यवहार करते हैं सामने वाले व्यक्ति से। एक ये तरीका है बताने का। तो तरीका भी होना चाहिए कि अगर आप किसी को करेक्ट भी कर रहे हो तो तरीका कौन सा बना है। यही भक्तों के समाज में, भक्तों के समाज में कभी किसी को ऑफेंड नहीं किया जाता, एकदम से सामने मुंह पे बोलना शुरू कर दिया, मुंह बट होते हैं कई लोग, सोचते ही नहीं, लेकिन तरीका भी आना चाहिए। और चौथा प्रश्न क्या है, इज इट द राइट टाइम, क्या है सही समय है। मान लीजिए माता जी माला बनाती हैं जगन्नाथ जी की, राधा मदन मोहन की, और उन्होंने माला बनाया, 3-4 घंटे लगते उन्होंने माला तैयार की, और माला भगवान को अर्पित हुआ, और जैसे ही माता जी जो है वो अपनी जगह से उठी माला बनाते हुए एकदम से बोल गए, माता जी क्या माला बनाया आपने, देखो ये एकदम बिल्कुल भगवान को अच्छा नहीं लग रहा है, कैसे फूल टांग दिया आपने, बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है। वो 3 घंटे काम करके उठी है सेवा करके, और कैसी स्थिति होगी फिर उस समय 3 घंटे सेवा करने के बाद कोई उठते ही आपकी सेवा में कमी निकाल रहा है। तो हमें रुकना चाहिए, 2-4 दिन रुकना चाहिए जब वो सही मूड में हो, जब उनसे हमारा संबंध बहुत अच्छा हो गया हो, ऐसा समय हो, माता जी वो आपने उस दिन माला बनाया था, वैसे तो आप बहुत अच्छा बनाती थी, उस दिन जो बना था ना, हाँ उस दिन मुझे लग रहा था कि थोड़ा फूल ना उसमें कम रहेगा। तो अगर इस तरह से सही समय पे बताओगे तो क्या होगा, संबंध खराब नहीं होगा। तो 4 प्रश्न कौन से पूछने, अगर सामने वाले व्यक्ति को अपलिफ्ट करना है। एम आई द राइट पर्सन, मैं सही व्यक्ति हूँ, अथॉरिटी हूँ, माता पिता हूँ, गुरु हूँ। डू आई हैव द राइट मोटिव, मेरा सही उद्देश्य है। डू आई नो द राइट वे, क्या सही तरीका पता है मुझे। और इज इट द राइट टाइम, क्या सही समय पे मैं वो बात में बोलूंगा या कभी भी बोलूंगा। उसके बाद क्या आता है, एल, लीव थिंग्स ऑन कृष्णा, लीव थिंग्स ऑन कृष्णा एटलीस्ट समटाइम्स। कभी कभी तो छोड़ दो भगवान को, वैसे तो हमेशा ही छोड़ना चाहिए, लेकिन कभी तो छोड़ दो। तो जी ये सही नहीं हो रहा है, मैं सुधार के दम लूंगा, अरे भगवान पे छोड़ दो यार, नहीं सुधर रहे हैं, भगवान समय आएगा, भगवान अपने आप देख लेंगे। तो हमें कई चीजें होती हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर होती हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, उसे छोड़ देना चाहिए भगवान के लिए। जो हमारी क्षमता में है उसे सुधारने का प्रयास करें, वो भी अगर अथॉरिटी है, अगर नहीं है तो भगवान के लिए छोड़ दें। जब महाभारत का युद्ध अपने अंत चरणों पे होता है, तब भीम और दुर्योधन में गदा युद्ध होता है, और गदा युद्ध का एक नियम होता है कि कमर से नीचे प्रहार नहीं होगा। लेकिन दुर्योधन जो होता है वो पूरा वज्र का हो चुका होता है अपने माता गंधारी के दृष्टिपात के कारण, और उसकी केवल एक जो बॉडी पार्ट होता है वो कहता है जंगा, वही भगवान की चतुराई के कारण वो कमजोर रह जाती है, वो वज्र की नहीं हो पाती। तो भगवान को पता होता है। और भीम क्या होता है, भीम गदा से युद्ध करना शुरू करते हैं और उसकी छाती पे मारते हैं, देखो उसे कुछ होता ही नहीं, और वो भीम को जो है पीटे जा रहा होता है, पेले जा रहा होता है, और भीम की हालत खराब होती है। और वो होता है अगर भीम मर गए, बंद हो गया, तो युद्ध हार जाएंगे। तो भगवान वहां खड़े होते हैं, और बलराम जी भी खड़े होते हैं। बलराम जी कौन है, फर्स्ट एक्सपेंशन ऑफ कृष्ण, जो पहले विस्तार है, गुरु तत्व ही वही है। अगर उनसे बड़ा आप देखा जाए, उनके पास भगवान ही आते हैं, बीच में कुछ नहीं। बलराम जी भी वहां खड़े होते हैं। तो फिर भगवान जब इतना समय बीत जाता है, भगवान को पता चलता है कि कुछ होने नहीं वाला, तो भगवान क्या कहते हैं, मजले भैया हो कि मजले भैया यहाँ पे मारो, है ना, वो दिखाते हैं। तो मजले भैया क्या करते हैं, फिर गदा लेके जंगला तोड़ देते हैं सीधा, बोलते हैं हम जो होगा तो देखा जाओ। बलराम जी सामने खड़े होते हैं। बलराम जी जो होते हैं दोनों के गुरु होते हैं, भीम के भी गुरु होते हैं और दुर्योधन के भी गुरु होते हैं। और बलराम जी एकदम क्रोधित हो जाते हैं, बोलते तुमने नियमों का पालन नहीं किया, नियम तोड़ा है, और तुम्हें मैं यहाँ जान से मारूंगा, तुम्हारा वध करूंगा मैं। तो फिर कृष्ण आ जाते हैं बीच में, बोलते क्या हुआ, क्या बात है। बोलते हैं इसने नियम का उल्लंघन किया है, गदा युद्ध के अनुसार कमर से नीचे प्रहार नहीं किया जा सकता, इसने नियम तोड़ा है और मैं इसका वध करूंगा। बोलते हैं भैया मैं देख रहा हूँ ना चीजों को, मुझे पता है क्या सही है क्या गलत है, मैं जानता हूँ क्या सही है क्या गलत है। अब आप एक काम करो, आप और वो क्या करते हैं, वो समझ जाते हैं कि वास्तविकता में अल्टीमेट कंट्रोलर कौन है, कृष्ण। फर्स्ट एक्सपेंशन बलराम जी, वो ये समझ रहा हम क्या, हम किस खेत की नहीं, हम कौन जी, हम तो कुछ भी नहीं है। तो बलराम जी चाहते हैं कि
कृष्णा ही कंट्रोल करे। बलराम जी समझते हैं कि अल्टीमेट कंट्रोलर ही कृष्ण है। वो फिर निकल जाते हैं तीर्थ यात्रा पर और सारे तीर्थों के दर्शन करते हैं, केवल एक तीर्थ नहीं जाते। कौन से? जगन्नाथपुरी, क्योंकि वहां उनकी स्वयं की पूजा होती है, इस वजह से उस तीर्थ में नहीं जाते पूरी। तो समझ में आ जाता है कि वास्तविकता में पूजनीय कौन है? भगवान कृष्ण है। तो जब बलराम जी ये समझ पाए हैं कि अल्टीमेटली कृष्णा इज द कंट्रोलर, तो हमें भी कई बार ये सोचना चाहिए ना कि भगवान ही कंट्रोल करेंगे। अगर किसी व्यक्ति में कोई सुधार नहीं आ रहा है, उसके अंदर अवगुण है या हमारे अंदर तो हमें प्रयास करना चाहिए, लेकिन सामने वाले अंदर अथॉरिटी भी अगर सोचती है सुधार नहीं ला पा रहे हैं, तो चीजें भगवान पे छोड़ देनी चाहिए। उसके बाद क्या होता है? टी से टॉलरेटिंग अदर्स। अगर तब भी सुधार नहीं हो रहा है तो क्या? सहन करो चीजों, सहन करना सीखो, टॉलरेट करो चीजों को। क्योंकि अगर आप टॉलरेट करोगे चीजों को तो बहुत चीजें बहुत आसानी से सॉल्व हो सकती हैं, सुलझ सकती हैं, अगर आप सहन करना सीख जाओगे। चैतन्य महाप्रभु अपने शास्त्रकम के आखिरी श्लोक में क्या कहते हैं? शरणागति सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना हमारे नियम मान लेना कीर्तन या सदा देना। कि अगर आप एक पेड़ के समान सहनशील होगे और एक तृण के समान अपने आप को नीच मानोगे, तो वास्तविकता में आप हरि का हमेशा कीर्तन कर सकते हैं। टॉलरेट करने से क्या होगा? एक बार क्या होता है, एक बार एक छोटा बच्चा होता है, उसके चेहरे पे क्या होता है? चेचक के दाग होते हैं, चेचक के दाग हो जाता है। तो अपनी दादी के साथ क्या जाता है? एक मैच देखने जाता है, क्रिकेट का मैच होता है, वो मैच देखने जाता है और उसके जितने भी साथी होते हैं वो उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं कि तेरे चेहरे पे दाग हैं, बच्चे ऐसे होते हैं और तू कैसा दिखता है, वो अच्छा भी नहीं दिखता। और वो जाता है, वो काफी डिप्रेस हो जाता है, बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाता है, मायूस हो जाता है। और वो अंदर जाता है और सब लोग अपने चेहरे पे पेंट करवा रहे होते हैं, जैसे इंडिया के झंडे बनवा देते हैं। तो वो जाते बोलते तू तो पहले से ही चीता सा लगता है, तेंदुआ सा, तेरे चेहरे पे दाग है, तू क्या जो है पेंट कराएगा, तू ऐसे ही है, तेरे पे तो पहले ही टैटू बने होगा। तो और डिप्रेस हो जाता है। उसके साथ उसकी दादी होती है। तो दादी क्या करती है? वो पकड़ती है उस बच्चे को और उसके दोनों गाल अपने हाथ में ले लेती है और चेचक के दाग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्रिकल्स कहते हैं। तो वो अपने पोते से पूछती है, बेटा तुम्हें पता है दुनिया में सबसे सुंदर चीज क्या है? तो वो जो पोता होता है पूछता है, क्या दादी? तो सबसे सुंदर चीज है फ्रिकल्स, मुझे बहुत सुंदर लगता है और तुम्हारे ऊपर तो और सुंदर लगता है। तो पोता कहता है, दादी तुम्हें पता है फ्रिकल्स से भी ज्यादा कुछ सुंदर चीज है? तो क्या? बोलता है आपके चेहरे के रिंकल्स, ये भी बहुत सुंदर लगता है, जो आपकी झाइयां आ रही है। तो अगर आप किसी के फ्रिकल्स टॉलरेट कर रहे हो तो वो आपके रिंकल्स टॉलरेट कर रहे हैं। तो ये एक गिव एंड टेक है कि आप भी अगर किसी में कुछ अवगुण टॉलरेट कर रहे हो, सहन कर रहे हो, तो वो भी आपके कर रहा है। आप परमहंस वैष्णव नहीं हो, अगर वो आप कर रहे हैं तो वो भी कर रहा है। तो अगर हम टॉलरेट करेंगे तो टॉलरेशन से ही ये सोसाइटी आगे बढ़ेगी। तभी शिक्षाष्टकम में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, तभी रूपांत ने कहा था कि ये वाला श्लोक अपने कंठ पे धारण करके रखो, नादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना, कि पेड़ के समान सहनशील और तृण से भी नहीं समझना है। तो अगर ये भाव हमारे अंदर रहेगा तो वास्तविकता में हम जो है दोष दर्शन से बच पाएंगे। तो एक बार हम कंक्लूड करते हैं इस लेक्चर को। हमने पहले देखा कि ऐसे हमने क्या सीखा? फोकसिंग ऑन गुड इन, आप लोग बोलिए, कि सामने वाले व्यक्ति में जो अच्छाई है उस पर ही ध्यान केंद्रित करना है। और उसमें ध्यान केंद्रित करने के हमने देखा कि 4 प्रकार के लोग होते हैं। सबसे निचले स्तर का व्यक्ति होता है, वो क्या देखता है? सामने वाले व्यक्ति में केवल दोषी दोष देखता है। उससे ऊंचा जो स्तर आता है, सामने वाले व्यक्ति में बुराई और अच्छाई दोनों दिखती है और दोनों को इक्वल वेटेज देता है, वो एक समान स्तर पर रखता है। उससे ऊपर चलते हैं तो अच्छाई बुराई दोनों दिखती है, लेकिन बुराई पे फोकस नहीं होता, इग्नोर करता है बुराई को और अच्छाई को देखता है केवल। इसी स्तर पे हमें आना है। उससे ऊंचे के स्तर जो है गुरु और भगवान का है कि बुराई दिखती ही नहीं। उसके बाद हमने देखा अवेयर अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ फॉल्ट फाइंडिंग, कि हमें पता होना चाहिए कि
दोष दर्शन के क्या परिणाम हैं। तो परिणाम क्या है कि जैसे हम उसके दोष का अपने मानसिक स्तर पे संग लेंगे, वो दोष धीरे धीरे हमारे अंदर घर करना शुरू कर देगा। उसमें हमने देखा सोक्रेट का 3 फिल्टर टेस्ट था कि कैसे बचें इससे। कि पहले ये देखें कि आप जो बता रहे हो सत्य है, वो अच्छा है और उसमें सुधार लाने के लिए काबिल है, और हम उसे सुनेंगे, अन्यथा उसे नहीं सुनेंगे। यू से हमने देखा अपलिफ्टिंग अदर्स, सामने वाले को कैसे हम सुधार लाएं, और 4 लोग ही उसमें सुधार ला सकते हैं, उसकी अथॉरिटी और गुरु। 4 प्रश्न हैं मुख्यतः, और दूसरा प्रश्न हमें यह पूछना है कि क्या मेरा उद्देश्य ठीक है सुधार लाने का। तीसरा ये पूछना है कि क्या मुझे सही तरीका आता है। चौथा ये पूछना है कि क्या ये सही समय है। उसके बाद हमने देखा एल से कि भगवान के ऊपर चीज छोड़ दो, अगर सामने वाले व्यक्ति में सुधार नहीं आ रहा, वो भी कब अथॉरिटी होता। और अंत में हमने देखा कि अगर आप किसी की छाइयाँ टॉलरेट करोगे तो वो भी आपके चेचक के दाग टॉलरेट कर लेगा। तो इसी के साथ ये सत्र जो है यहाँ पे नियमित से खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। प्रश्न है तो प्रश्न ले सकते हैं।